भारतीयों ने खोजा नया तरीका, नाबालिग बच्चों के नाम पर विदेश में प्रॉपर्टी निवेश से टैक्स बचाने की होड़। हाल के वर्षों में भारतीय निवेशकों के बीच विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदने का चलन तेजी से बढ़ा है। खासकर दुबई, कैलिफोर्निया और लंदन जैसे प्रमुख शहर भारतीय निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। विदेशी निवेश के इस बढ़ते रुझान के पीछे टैक्स बचाने की नई रणनीतियां उभर कर सामने आई हैं, जिसमें नाबालिग बच्चों के नाम से प्रॉपर्टी खरीदने का तरीका शामिल है। नाबालिग बच्चों के नाम से प्रॉपर्टी खरीदने का चलन क्यों बढ़ा? भारतीय निवेश विदेश में संपत्ति खरीदने के लिए रिजर्व बैंक की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। इस स्कीम के तहत एक भारतीय नागरिक प्रति वर्ष 2.5 लाख डॉलर लगभग 2.10 करोड़ रुपए तक की राशि विदेश भेज सकता है। इस राशि का उपयोग शिक्षा, यात्रा या प्रॉपर्टी निवेश के लिए किया जा सकता है। हालांकि 24 अक्टूबर 2022 से लागू हुए संशोधित नियमों के अनुसार इस स्कीम के तहत विदेश भेजी गई राशि को 180 दिनों के भीतर निवेश करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर 180 दिनों के भीतर यह राशि निवेश नहीं की जाती है तो इसे वापस भारत भेजना आवश्यक है। इस नियम ने भारतीय निवेशकों की रणनीतियों में एक बड़ा बदलाव ला दिया है। नए नियमों का तोड़, नाबालिगों के नाम पर प्रॉपर्टी। नए नियमों के कारण भारतीय निवेशकों के लिए पुराने तरीके से बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसलिए अब वे नाबालिग बच्चों के नाम पर विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदने की रणनीति अपना रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि भारत में माता पिता से बच्चों को मिले गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता है। इस टैक्स लाभ का फायदा उठाकर माता पिता नाबालिग बच्चों के नाम से विदेशों में संपत्ति खरीदने में सक्षम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर माता पिता और उनके 2 नाबालिग बच्चे मिलकर दुबई में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वे प्रत्येक के नाम पर LRS के तहत 2.5 लाख डॉलर भेज सकते हैं। इस तरह से एक ही परिवार के 4 सदस्य मिलकर कुल 10 लाख डॉलर तक की राशि भेज सकते हैं। इससे प्रॉपर्टी के दस्तावेज में सभी चारों के नाम दर्ज हो सकते हैं, जिससे निवेश की प्रक्रिया आसान हो जाती है। दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने का आकर्षण। दुबई भारतीय निवेशकों के लिए विशेष रूप से आकर्षक है क्योंकि यहाँ पर संपत्ति की कीमतें अन्य अंतर्राष्ट्रीय शहरों की तुलना में किफायती हैं। साथ ही दुबई में स्थायी निवास प्राप्त करना भी अपेक्षाकृत आसान है, जो निवेशकों को एक अतिरिक्त लाभ देता है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के मुताबिक माता पिता या ट्रस्टी के माध्यम से नाबालिग बच्चों को प्रॉपर्टी का मालिकाना हक दिया जा सकता है। टैक्स और ब्लैक मनी एक्ट की जटिलताएं। नाबालिग बच्चों के नाम से प्रॉपर्टी खरीदने में टैक्स से जुड़ी कई पेचीदगियां हैं। यदि किसी ने नाबालिग बच्चों के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी है तो इसे इनकम टैक्स रिटर्न IRT में दिखाना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ब्लैक मनी एक्ट के तहत 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी विदेशी प्रॉपर्टी से किराए की आय हो रही है तो यह आय माता पिता की आय में जुड़ जाएगी। इससे उनकी कर देनदारी बढ़ सकती है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी का बेनिफिशियर कोई अन्य है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को ITR दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। भविष्य की चुनौतियां। क्या सरकार करेगी सख्ती? भारतीय निवेशकों ने नाबालिग बच्चों के नाम से प्रॉपर्टी खरीदकर सरकारी नियमों का तोड़ निकाल लिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तरीका लंबे समय तक सफल रहेगा? यह भी संभव है कि सरकार इन खामियों को देखते हुए विदेश निवेश के नियमों में और सख्ती कर दे। सरकार द्वारा भविष्य में LRS स्कीम में और बदलाव किए जा सकते हैं ताकि भारतीय निवेशकों के द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के निवेश पर कड़ी नजर रखी जा सके। इसके साथ ही सरकार ब्लैक मनी एक्ट के अंतर्गत प्रॉपर्टी की जानकारी छिपाने वालों पर कार्रवाई तेज कर सकती है। भारतीयों की चतुराई या कानून की खामी। यह पूरी स्थिति इस ओर इशारा करती है कि भारतीय निवेशक अपने लाभ के लिए हर कानूनी पहलू का इस्तेमाल करने में माहिर हैं, चाहे वह LRS के तहत रकम भेजने की छूट हो या फिर नाबालिग बच्चों के नाम से निवेश का तरीका। भारतीय निवेशकों ने टैक्स बचाने के लिए नए तरीके ढूंढ निकाले हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इन नए तरीकों पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएगी या फिर यह निवेश रणनीति भारतीय निवेशकों के लिए एक नई संभावनाओं की राह खोलती रहेगी। इस प्रकार भारतीय निवेशकों के इस नए रुझान ने न केवल टैक्स बचाने के लिए नई चुनौतियां खड़ी की हैं, बल्कि विदेशी निवेश के नियमों में संभावित बदलाव की भी गुंजाइश पैदा की है।